बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण से पहले विपक्षी महागठबंधन की एकजुटता का चेहरा अब बिखरता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर उठी नाराजगी अब खुले टकराव में बदल गई है। दोनों दल ने एक दूसरे के खिलाफ ही अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार चुके हैं, जिससे दोस्ताना लड़ाई का दावा अब मजाक बन गया है। आरजेडी ने आज 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, यानी पिछली बार 144 सीटों से सिर्फ एक कम। दूसरी ओर कांग्रेस ने किसी स्पष्ट समझौते के बिना ही 61 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इस जल्दबाजी में तालमेल की जगह टकराव ने जन्म लिया है। आरजेडी और कांग्रेस अब वैशाली, लालगंज, कहलगांव, सुल्तानगंज और नरकटियागंज जैसी सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उतर चुके हैं। गठबंधन की रणनीति के लिए यह गंभीर झटका है, क्योंकि इन इलाकों में वोटों के बिखरने का सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। हालांकि महागठबंधन नेता दावा कर रहे हैं कि नामांकन वापसी की आखिरी तारीख तक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तक के हालात देखकर यह वादा ज्यादा दिल बहलाने वाला ख्याल लग रहा है। महागठबंधन अब चुनावी रणनीति से ज्यादा मजबूरी का गठबंधन बन चुका है। कांग्रेस और राजद के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई है कि यह गठबंधन अब बस औपचारिकता भर लगता है। राजद ने अपने 143 उम्मीदवारों के जरिए अपने समर्थकों में यह संदेश दे दिया है कि उसे कांग्रेस की परवाह नहीं। राजद का सामाजिक समीकरण मजबूत है, जबकि कांग्रेस के पास अब ना तो अपना ठोस वोट बैंक बचा है और ना ही कोई स्वतंत्र राजनीति का आधार। कांग्रेस अब पूरी तरह दूसरों पर निर्भर है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। तभी जोश में दिख रही कांग्रेस अब बिखरी और असहाय नजर आ रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, जिन्हें दलितों को साधने के उद्देश्य से प्रदेश कमान दी गई थी, अब हाशिए पर धकेले गए दिखाई दे रहे हैं। कस्बा के मौजूदा विधायक आफाक आलम का टिकट कटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बताया जा रहा है कि राजेश राम ने खुद उनके नाम पर साइन कर सिंबल जारी किया था, लेकिन अंतिम क्षण में उनका टिकट काटकर इरफान आलम को उम्मीदवार बना दिया गया। इस पूरे प्रकरण में सांसद पप्पू यादव का नाम भी उछल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है कि प्रदेश अध्यक्ष की राय को दरकिनार कर टिकटों का बंटवारा किया गया। राजद की रणनीति अब गठबंधन से ज्यादा स्वतंत्र प्रभाव दिखाने की लगती है। 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया कि पार्टी किसी समझौता राजनीति के बजाय अपनी जमीन पर अपनी लड़ाई लड़ना चाहती है। राजद ने इस बार 24 महिलाओं को टिकट देकर अपने सामाजिक समीकरण को और मजबूत करने का प्रयास किया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि यह लिस्ट तैयार करते वक्त कांग्रेस या वाम दलों से कोई औपचारिक परामर्श नहीं लिया गया। आपको बता दें कि 2015 में कांग्रेस ने लालू नीतीश के समर्थन से 27 सीटें जीती थी। 2020 में वह राजद और वाम दलों के सहयोग से 19 सीटें लाई, लेकिन 2025 में स्थिति बदली हुई है। अब राजद का व्यवहार कांग्रेस के प्रति ठंडा और अविश्वासी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता राजद के खिलाफ कई जगहों पर खुला मोर्चा खोल चुके हैं। कुटुंबा सीट इसका ताजा उदाहरण है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चुनाव लड़ रहे हैं। राजद ने भले ही वहां आधिकारिक उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन स्थानीय राजद कार्यकर्ता अब उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। कहलगांव में कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा और राजद के रजनीश यादव एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। राजद जहां संगठन और चेहरा दोनों के दम पर आगे बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस के लिए यह चुनाव अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। अगर सीटों पर दोस्ताना मुकाबले की स्थिति जारी रही तो सबसे बड़ा फायदा एनडीए को मिलना तय है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।